ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत पुराण में 29वां अध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल का प्रवचन सुनकर पूछा, पुत्र, संख्याएं योग के अनुसार प्रकृति, पुरुष और ब्रह्मा का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परमानंद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेखन करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेखन करो, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है। श्री कपिल भगवान ने बताया, माता के वचन। श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा, हे माते, साधक अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वभाव और उनके गुणों की सीमा अलग अलग होती है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, अहंकार और ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करते हैं, वह उनका तामस भक्त है। तामस भक्त है जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उनका राजस भक्त है। जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उनका सात्विक भक्त है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने जीवन का प्रवाह रखता है, वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। वह निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला वह भक्ति योग परम पुरुष रथ अथवा संध्या कहा गया है। ऐसे भक्ति प्रकृति के तीनों मानवीय गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्वक स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। माते, मनुष्य को निष्काम भाव से सभी जीव पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्री हरि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार पुष्प के पराग कणों से उड़कर भीनी सुगंध नासिका रंग धोर तक स्वयं ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार कणों से भक्ति योग में तत्पर भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। श्री हरि आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग मोहवश स्वार्थ में लगे रहकर श्री हरि की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, वह केवल स्वांग भरी पूजा करते हैं। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि अगर आप अपने हृदय से और अपने मन से पूजा पाठ नहीं करते हो तो वो स्वांग होता है, वो पखंड होता है, वो लोक दिखावा होता है। जग को दिखा रहे हो आप या मैं कि हम तो पूजा इतना करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना श्रद्धा करते हैं, और भगवान के अपने हृदय में भगवान का वास नहीं। अपने हृदय में तो ये है, जैसे छोटा सा मिसाल दे रही हूँ मैं।
मान लो बहू आ गई घर में, तो आप अपने पूजा पाठ कर रहे हो तो ध्यान उस बहू के ऊपर है, कहीं बना के ज़्यादा ना खा जाए, कहीं बहू खराब ना कर दे, कहीं फेंक ना दे, कहीं कोई मांग के ना ले जाए, 1 घंटा लग जाएगा मेरे पूजा में। आपके दिल में भगवान नहीं है, आपके दिल में तो अपना ये जो लोग चार्य हैं ये बसा हुआ है। तो भगवान की भक्ति कहाँ? आप तो अपने घर की भक्ति कर रहे हो, माला फेर रहे हो, अपने घर की फेर रहे हो। इससे अच्छा तो ना फेरो, इससे अच्छा तो फेरना ही नहीं चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि ऊपर से राम राम नीचे कसाई काम, मुख में राम बगल में छुरी, जो कोई बोले उसकी पूरी। तो कहते हैं बच्चों, अगर कोई उसका जैसे राम राम करता रहेगा, मीठा बोलता रहेगा और बगल में छुरी रखेगा, और अगर आप कुछ बोल देते हो पूरी की पूरी उतर जाती है आपके सीने में, या गलत बोलेगा या छुरी उतार देगा या आपका कोई जड़ काट देगा। तो इंसान डर से नहीं बोलता किसी को, जैसे भी जो कर रहा है करने दो। पहले के बुजुर्ग थे, अगर कोई गलत लड़कियां चलती थी या बच्चे चलते थे, बुजुर्ग पड़ोस का बुजुर्ग उसको धमका देते थे, डांट देते थे, उसको डांटते और धमकाते तो मान लेता था। माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि माँ बाप की ज़रूरत पड़े कि बेटा बेटी को धमकाए, पड़ोसी धमका दिया करता। बच्चे अब पड़ोसी बोल नहीं सकता, पड़ोसी बोलेगा तो मार काट हो जाएगा, क्योंकि अब अपने में मस्त है दुनिया। पहले के बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार किया करते। अब आप बस में जाओ, मैं भी जाती हूँ कभी कभी बस में, तो सीट नहीं मिलता तो बच्चों जो खड़ा है तो वहीं जाके उतरेगा। अगर कोई उतर भी रहा है और हम चाहें बैठने को, क्योंकि बुजुर्ग हैं हम इतना जल्दी बैठ नहीं सकते, तो वो बैठ जाएगा और ये नहीं कहेगा कि माता जी आप बैठ जाओ या दादी आप बैठ जाओ ना, कोई मतलब नहीं। अब अपना अपना हो चुका है संसार में। हाँ हैं बच्चे, कोई ऐसे बहुत बच्चे हैं कि अगर बुजुर्ग को देखेंगे तो उठ जाएंगे, माता जी आप बैठ जाओ। कई दफ़े हुआ है हमारे साथ, कहते हैं माता जी आप बैठ जाओ, और कभी कभी ऐसा होता है कि सीट नहीं मिलती। तो आजकल बच्चों किसी का, आजकल दूसरे का तो क्या बर्दाश्त करेंगे, अपना ही बर्दाश्त कर सकते बच्चों। आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने ही का बर्दाश्त नहीं करते, दूसरे का तो बाद की बात है। अगर अपना ही कोई बोल दे, देखो बच्चों आजकल माँ बाप कितना डरते हैं। अच्छा बच्चों सच्ची बताना, मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर कहना कि दादी झूठ बोल रही हूँ। आजकल के माँ बाप डर डर के ज़िंदगी बिता रहे हैं, अपने बच्चों से कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर बच्चों से कुछ बोल दे तो उनके मन में यही रहता है कहीं हमारे बच्चा कुछ खा के ना मर जाए, हमारा बच्चा फांसी ना लगा ले, क्योंकि बच्चे हावी हो गए हैं माँ बाप के ऊपर। और वो बच्चे जो मरने का धौंस दिखाते हैं और अपने माँ बाप को डराते हैं, उन बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही काली ज़िंदगी बीतती है उनकी, कभी सुख नहीं पाते। आपने देखा भी होगा, मैं तो कम से कम 10 बच्चों को देखी हूँ ऐसा, जो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को डरा के, और उनके माँ बाप मर चुके हैं और अब उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि कुत्ता खाए ना खीर, उनकी ज़िंदगी ये हो गई है। तो बच्चे आजकल माँ बाप को डराते हैं कि क्योंकि एक बच्चा, किसी के यहाँ एक लड़का है, किसी के यहाँ 2 हैं बच्चों, किसी के यहाँ एक लड़का है, किसी के यहाँ 2 हैं। वो धौंस दिखा देगा अपने माँ बाप को, वो कर देगा कि अगर कुछ कहोगे तो मैं खा के मर जाऊंगा, कुछ खा के मर जाऊंगा। पहले 8-8, 10-10, 12-12 पैदा करा करते, बच्चा यही नहीं दिखाया करता कि मैं कुछ खा के मरूंगा। कहाँ सींडले, कहाँ मींडले, कहाँ रिंडले फिर रहे हैं बच्चे, माँ बाप को कोई सोदी नहीं है। सदाचार था उस टाइम, बच्चे कहीं भी घूमे, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, 10-10, 11-11 साल के बच्चे नंगे ही घुमा करते, कोई मतलब नहीं। और आजकल के तो बच्चे भगवान बचाए, पैदा लेते ही अगर नंगा कर दो तो त्राही मच जाती है, क्योंकि ज़माना बहुत
बदल गया है। माँ बाप आजकल बेटा बेटी के झुक गए, उनके नीचे झुक गए, माँ बाप नहीं झुकते। बच्चों ऐसा मत करो कि माँ बाप को झुका दो आप। आज आप अपने माँ बाप को झुका रहे हो। बच्चों मौसम इतनी जल्दी बदल रही है, इतनी जल्दी बदल रही है, साल साल में नया मौसम आ रहा है। हमारा ज़माना और कुछ था, शांत का। अब तो बाप रे बाप, अब तो बहुत उपद्रव मच गया है। तो बच्चों आप इसी उपद्रव की निशानी हो। आगे चल के मालूम नहीं कितना बड़ा उपद्रव चलेगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर रोओगे। आप अपने माँ बाप को याद करोगे, काश मैं अपने माँ बाप की बात मानता तो आज मेरे बच्चे भी मानते। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं 10-12 साल के। आप अपने माँ बाप के सामने बोलते हो, बच्चा देख रहा है, कल बड़ा होगा आपके सामने बोलेगा, आपको दर्द आएगा तो आप कहोगे ऐसे नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, आपको सामने नहीं बोलना चाहिए, हम माँ बाप हैं। वो बच्चा आपको मुड़ के क्या बोलेगा मालूम बच्चों? हाँ हाँ, देख रखा है आपके अपने माता पिता को कितना सेवा किए हो। आप अपने माँ को मारे हो, आप अपने पिता को मारे हो, खाना नहीं दिया करते, वही सलूक आपके साथ होगा। अब उस टाइम आप रोते हो, फिर क्या है? फिर तो चिड़िया चुग गई खेत बच्चों। माँ बाप के मरने के बाद जाएंगे, वो हलवा खिलाएंगे, पूरी खिलाएंगे, ब्राह्मण को ये खिलाएंगे, मेरे पिताजी ये खाया करते, मेरे पापा ये खाया करते, मेरे डैडी ये खाया करते, मेरी मम्मा ये खाया करती, माँ ये खाया करती, मम्मी ये खाया करती। कुछ भी खिलाओ, फिर वो तो नहीं देखने आएंगे। आपने उनके जो खाना खा रहे हैं उनके आगे की थाली आपने लूट लिया, खोस लिया, उस टाइम खाने नहीं दिए। अब चाहे आप लड्डू खिलाओ, चाहे पेड़ा खिलाओ। कभी प्यासे को तुमने पानी पिलाया नहीं, अब गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, अब तीर्थ नहाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, मैं तो जमुना गया, गंगा जाते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, अब गंगा नहाने से क्या फायदा। बच्चों समय है, बहुत बड़ा समय है। जिंदगी माँ बाप की छोटी है और समय बहुत थोड़ा है। आप संभल जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। आप रोज सवेरे माँ बाप की चरण धो के और आप काम पे निकलो, आपके बरकत इतना होगा, आप ये कहोगे माँ लक्ष्मी खुद आ गई। आप आज 10 रुपये कमा रहे हैं, कल 10 लाख कमाएंगे। आप दादी अम्मा का बात अगर झूठ निकल जाए तो बच्चों आप ये कहना दादी झूठ बोल रही थी। माँ बाप तीर्थ, भगवान कहते हैं कि सबसे बड़े माँ बाप। भगवान ने भी, श्री राम ने भी माँ बाप की सेवा की। माँ बाप बिना कुछ नहीं है। ये कृष्ण भगवान को मार नहीं पड़ी यशोदा से, डांट नहीं पड़ी। आप ये बताओ, ये तो भगवान थे, इनको डांट नहीं पड़ी क्या माँ बाप की? श्री राम जी को डांट नहीं पड़ी क्या? 14 वर्ष वनवास चले गए अपने माता पिता के वास्ते। अब भी समय है, संभल जाओ। समय अगर निकल गया तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर तो बच्चों कहते हैं कि जिस टाइम माँ बाप मर जाते हैं उस टाइम बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। उस टाइम फिर क्या, जिस टाइम इंसान चला जाएगा, माँ बाप चले जाएंगे, उस टाइम उस गीत को याद करके रोते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। न जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बच्चों
फिर इंसान नहीं आता। ये चला चली का मेला है, ये चला चली का मेला, ये चला चली का मेला। ना कोई रुकता ना कोई रुका है, ना कोई रुकता ना कोई रुका है, ना कोई रहने वाला। ये चला चली का मेला, ये चला चली का मेला। आज गए हैं माँ पिता और कल हमको भी जाना। आज गए हैं सास ससुर और कल हमको भी जाना। ना कोई खाया अमर फल जो, जीना कोई न जीना। कोई थोड़ी उम्र वो खाता, कोई सो के बाद है जाता। कोई थोड़ी थोड़ी खाता, कोई सो के बाद जाता। जीवन का ये रंग निराला, जीवन का ये रंग निराला। आज नहीं तो कल है जाना, आज नहीं तो कल है जाना। बच्चों, जीवन है ये, जीवन का कोई पता नहीं किस टाइम फूंक निकल जाए। एक टिमटिमाती लो है, चली जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ बच्चों, हर एक हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ मैं आज। अपने माता पिता की सेवा करो और पुण्य कमा लो, नहीं तो इनका आत्मा तड़फा हुआ, इनके रूंग रूंग जो कईयन लाखों अरबों है रूंग शरीर के अंदर, वो आह ना कर निकल जाए। और माँ बाप का अगर रूंग आह निकल गया तो आप बस नहीं सकोगे बच्चों। आप अब माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, अपना करवाओगे, क्योंकि आपके बच्चे जो देखेंगे वो करेंगे। जैसा बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात का हे पछताता। करनी करके क्यों डरा, करके क्यों पछताए। काम बिगाड़ा आपना, जग में होत हंसाए। बच्चों, आप माँ बाप की अभी बहुत दुर्गति कर रहे हो, कल आपकी होगी तो हंसी होगी। फिर पता चलेगा कि माँ बाप के दिल में क्या गुजरी थी और हमने क्या, माँ बाप ने क्या बोया था, हम क्या निकले। माँ बाप की सेवा करो। जिसके जिसके पास भी ये वीडियो जाती हो वो ज़रूर ये शेयर करो कि अपने माँ बाप की सेवा करो। वीडियो शेयर मत करना, लेकिन ये ज़रूर करना कि माँ बाप की सेवा खुद भी अमल करो, अपने दोस्तों को, अपने अड़ोस पड़ोस को भी, हर एक इंसान से सलाह करो, मुसवार करो कि माँ बाप की सेवा करो। ये माँ बाप नहीं मिलेंगे जिस माँ ने अपना तन को फाड़ के पैदा किया, जिस पिता ने अपना तन को जला के आपका पेट पाला है। और आज आप माँ बाप के मार रहे हो धक्का। बच्चों, ये कई दिन हुआ है, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ, मैं आंख भर जाता है बच्चों माँ बाप की। जिस टाइम उनकी ज़िंदगी देखते हैं माँ बाप की, तो इंसान यही कहता है, यही कहेगा इंसान, ऐसे पुत्र से तो न पूती अच्छी, ऐसे पुत्र से तो मैं न पूती अच्छी। तो आप पुत्र बनो, को पुत्र मत बनो। आप अपनी माता का सेवा करा करो, पिता की सेवा करा करो। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी
तिरस्कार करने वाला वह भक्ति योग परम पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्वक स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। पार कर श्री हरि के पुरुष अथवा संध्या कहा गया है। ऐसे व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। माते मनु को निष्काम भाव से सभी जीवों पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्री हरि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार पुरुष के पराग कणों से उड़कर भीगी सुगंध नासिका रंध्रों तक स्वस्त ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। श्री हरि आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग मोह बस स्वार्थ में लगे रहकर श्री हरि की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, वह केवल सर्वांग भरी पूजा करते हैं। ऐसी पूजा कभी भी श्री हरि को प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रीति ईर्ष्या का भाव रखता है, वह एक प्रकार से श्री हरि से ही द्वेष करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हे माते, जड़ पदार्थ में पत्थरों में वृक्ष श्रेष्ठ जीव में उनमें अधिक श्वास लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी उत्तम मन वाले प्राणी हैं और उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रियों को धारण करने वाले प्राणी हैं। उनसे भी उत्तम वह प्राणी है जो स्पर्श का अनुभव करते हैं और उनसे श्रेष्ठ वह प्राणी है जो रस ग्रहण कर सकते हैं। इस ग्रहण करने वालों से उत्तम गंध का अनुभव करने वाले प्राणी है। उनसे भी श्रेष्ठ शब्द ग्रहण करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ रूप का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ ऊपर नीचे दांत रखने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ चारों चरणों वाले पशु और पशुओं से भी श्रेष्ठ दो पंख वाले मनुष्य हैं। मनुष्य में भी 4 वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वेदों का ज्ञान रखते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वह है जो संशय का निवारण करने वाला है और उनसे भी श्रेष्ठ वह है जो आत्मा शक्तियों का त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वह है जो अपने संपूर्ण कर्म और उनके फल तथा अपने कर्मों को भी श्री हरि को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस संसार में चित्त और कर्मों के द्वारा समदर्शी भाव से श्री हरि को समर्पित हो जाने वाले व्यक्तियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे माते, इस प्रकार भक्ति योग अथवा षटांग योग के द्वारा श्री हरि की साधना करने से जीव परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। भगवान को ही काल कहा गया है। प्रकृति और पुरुष उन्हीं के रूप हैं और वह साथ भी हैं और अलग भी हैं। लोग सबको आश्चर्य देने वाले हैं, सभी भूतों के पालन करता है और सभी जीवों का संहार करते हैं। वह जगत का शासन करने वाले काल ही यज्ञों का पालन देने वाले श्री हरि विष्णु हैं। भगवान का ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना कोई सगा संबंधी। भगवान काल रूप में सदा सजग रहते हैं और हम पाप कर्मों में पड़े हुए प्राणियों का संहार करते हैं। समस्त प्रकृति उन्हीं के भय से गतिमान चलती है। वह सृष्टि के नियता से इस काल के भी भय से समस्त गुणों देव दानव जड़ और चेतना प्रकृति अपने अपने कार्यों में सक्रिय रहती है। वह अविनाशी काल समेत अजन्म और आनंदित है, किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक भी हैं। श्वेत अनंत
और होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यही सारे जगत का रचना करता है और संहार भी करता है। यही काल पुरुष कहलाता है। हमें इसकी काल पुरुष की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे।